खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। नमस्कार, मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। तो चलते हैं ताजा खबरों की ओर। खतौली के ग्राम बड़सू में परम श्रद्धा गिरधर महाराज अनिव महामंडेश्वर का खतौली आगमन। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ खतौली अमान काजी की रिपोर्ट। अवगत करा दी कि खतौली बाबा गोरखनाथ के आश्रम पर सभी संतों के साथ में परम श्रद्धा जी ने मन लगने की बात कही। 24 अगस्त से कथा का आरंभ करने की बात कही। श्रीमंत भागवत की कथा वृंदावन को सुंदर कलाकारों के द्वारा और परम श्री महाराज के द्वारा सभी श्रद्धालु आनंद लेंगे। जो कोरोना काल में जितने भी हमारे भाई बहन कोरोना से मृत्यु हो गई है, उनकी आत्मा शांति के लिए इस कथा को रखा जाएगा। 7 दिन का श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होगा। 108 जागृत द्वारा गुरु महामंडेश्वर महावीर चतुर्वेदी बरसो, 108 बिरहानाथ की गोरखनाथ जी परमात बरसो ने संस्थापक 108 श्री में रोपसेन धननगर आदि उपस्थित रहे। ये आयोजक इसमें कोई और भी कार्यक्रम कुछ और भी शामिल है इसमें भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पड़ रही है 30 तारीख को भगवान कृष्ण का जन्म कथा में होगा और भव्य आयोजन उस दिन कथा का विराम है, कथा को विराम देंगे। और दूसरा जिस दिन भंडारा है 31 तारीख को गोगा नवमी पड़ रही है, उस दिन भव्य बाबा का भंडारा हवन और शाम को 4 घंटे भजन संध्या और यहाँ पर खाटू श्याम अखाड़े के अनन्य संत 7 दिन तक आते जाते रहेंगे। और इसके अलावा और भी जो कोई किसी अखाड़े से आएगा, सभी संतों का हम यहाँ पर सत्कार करेंगे और सम्मान करेंगे और हमारे महंत जी के द्वारा और हमारे महामंडलेश्वर जी के द्वारा सबका स्वागत सम्मान होगा और यहाँ पर बड़ा ही सुंदर आनंद आएगा कार्यक्रम। बस मैं यही। आज आप खतौली आने का कारण बताइए। जय श्री श्याम, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गोरखनाथ। मैं परम श्रद्धेय श्री गिरधर जी महाराज आचार्य महामंडलेश्वर खाटू श्याम अखाड़ा श्री धाम वृंदावन से आज मेरा आगमन खतौली हुआ है और खतौली बाबा गोरखनाथ के आश्रम पर हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर ब्रह्मनाथ जी, हमारे अखाड़े के श्री महंत राजेंद्र जी, इनसे आकर के खतौली मिलने के लिए आया। इन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया और यहाँ आकर के सभी संतों के साथ में बड़ा आनंद लगा, बड़ा अच्छा लगा। आश्रम को देख करके मन मेरा गदगद हो गया। और अच्छा, यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है खतौली आने का? खतौली आने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि यहाँ पर आकर के आश्रम पर आना और दिनांक 24 अगले महीने की जो तारीख आ रही है 24 अगस्त से यहाँ पर कथा का आरंभ है। श्रीमद् भागवत की कथा वृंदावन के सुंदर कलाकारों के द्वारा और कथा का भव्य आयोजन परम श्रद्धेय श्री गिरधर जी महाराज के मुखारबिंद से इस कथा का सभी श्रोता आनंद लेंगे। जो कोरोना काल में जितने भी हमारे कोरोना से भाई बहन उनकी जो मृत्यु हुई है, उनकी आत्म शांति के लिए इस कथा को रखा जा रहा है। ये कितने दिन का चलेगा कार्यक्रम? 7 दिन का श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होगा और ये कार्यक्रम कथा का YouTube पर और फेसबुक पर सीधा इसका प्रसारण होगा। सभी भक्तों तक जन जन तक पहुंचाने का प्रयास होगा। तो इसके लिए आपने किसी गांव में क्षेत्र में जाकर भी और कोई सभाओं का किसी को अवगत कराया इस कार्यक्रम के लिए? इस कार्यक्रम के लिए आगे जो हमारी मीटिंगें होंगी, हमारे महामंडलेश्वर जी और हमारे आचार्य महंत जी ये जाकर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे और मैंने आकर के इस कथा का महंत जी ने इस कथा का आयोजन कराया है, हमारे ब्रह्मनाथ जी ने और इनके परम मित्र राजेंद्र जी ने इसका आकर के यहाँ पर इस कथा का आयोजन रखा है। और सभी जितने भी कोरोना काल में गए उनकी आत्म शांति के लिए इन्होंने कहा है कि गुरु जी कुछ ऐसा हो जाए कि सबकी आत्म शांति के लिए तो श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई और दूसरा कोई वो नहीं है, ग्रंथ नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ। जैसे कि कोरोना काल चल रहा था, अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर भी बहुत तेजी से दौड़ रही है, तो इसके लिए आप कस्बे वासियों से, देशवासियों से क्या अपील करना चाहोगे? देशवासियों से मेरा पहला अपील ये है कि वो वैक्सीन लगवाए और अन्य लोगों की जो दूसरे लोग हैं उनकी बातों में नहीं आए कि भाई मत लगवाइए, ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होगा। आप वैक्सीन लगाएं और तीसरी लहर अब हमारे भारत में नहीं आएगी, अब नहीं आएगी क्योंकि जहाँ से आई है वहीं को जाएगी। ये भारत हमारे देवों की भूमि है और देवों की भूमि में ज़्यादा कष्ट नहीं रहता है, इसलिए तीसरी लहर का आने का कोई
अब चांस नहीं है, पर सभी भाई